हालेलुया। तो एक वचन, पहला तीमुथियुस उसका 2 अध्याय, इसको हम पढ़ते हैं और उसके बाद आगे बात करूंगा। तो वचन कहता है, अब मैं सबसे पहले ये आग्रह करता हूँ कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाएं, राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त, इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताएं। ये हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता और भाता भी है, जो ये चाहता है कि सब जातियों का उद्धार हो, सब मनुष्यों का उद्धार हो, जो ये चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान लें। ओके, तो अब इन वचनों को बड़े ध्यान से सुने और ध्यान से समझें। तो प्रभु का दास संत पौलुस जो है, एक परमेश्वर के हृदय की बात करता है, और उसका हृदय क्या है, यह परमेश्वर के हृदय के बारे में उसने बताया है कि अगर हम प्रार्थनाएं, विनतियां, निवेदन हम सभी मनुष्यों के लिए करते हैं जो धरती के ऊपर रहते हैं, सभी देशों के लिए, अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने घराने, अपने सब लोगों के लिए करते हैं, अपने पड़ोसियों के लिए, अपने शत्रुओं के तक के लिए भी, तो ये परमेश्वर का वचन है, ये हृदय है परमेश्वर का कि उसको ये अच्छा लगता है, उसको खुशी होती है कि जब हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं। और संत पौलुस ने बड़ी गहराई से इस बात को लिखा है कि प्रार्थना विनतियां जो हैं वो सभी मनुष्यों के लिए की जाएं, राजाओं के लिए और ऊंचे पद वालों के लिए भी प्रार्थना की जाए, ताकि हम इस धरती के ऊपर परमेश्वर के सुसमाचार को, उसके राज्य को शांतिपूर्वक फैला सकें। हम अपने भक्ति वाले जीवन को शांतिपूर्वक तरीके से हम उस भक्ति को कर सकें। हालेलुया। और ये बाइबल का वचन कहता है कि ये परमेश्वर को अच्छा लगता है, ये परमेश्वर को भाता है। एक सच्चे मसीही की ये पहचान है, एक सच्चे क्रिश्चियन की ये पहचान है कि वो स्वार्थी नहीं होकर बल्कि दूसरों के लिए वो प्रार्थना करने वाला होगा, दूसरों की उन्नति, दूसरों की तरक्की के लिए वो प्रार्थना करने वाला होगा, वो मेहनत करने वाला होगा। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप अपने से बढ़कर आप दूसरों के हित की चिंता करते हैं, दूसरों के हित के लिए सोचते हैं, उनके लिए आपके मन में एक बोझ रहता है, तो निश्चित रूप से आप प्रार्थना करोगे। हाँ, अपने से बढ़कर आप दूसरों के लिए प्रार्थना करोगे तो निश्चित रूप से स्वर्ग का परमेश्वर, जिसको पौलुस कहता है कि ये बातें अच्छी लगती हैं कि हम दूसरों के लिए प्रार्थना करें, तो निश्चित रूप से वो स्वर्ग का परमेश्वर आपको आशीष देगा, आपको बरकत देगा, आपके मसलों को सॉर्ट आउट करेगा। आमीन। तो ध्यान से सुने और ध्यान से समझे इन बातों को। ये परमेश्वर के हृदय की बात पौलुस ने यहाँ पे लिखी है कि उसको ये बात, उसके मन को ये बात अच्छी लगती है कि हम सबसे पहले हम सभी मनुष्यों के लिए प्रार्थना करें। ये बात उसको अच्छी लगती है कि हम अपने देश के राजा के लिए प्रार्थना करें, अपने देश के प्रधानमंत्री के लिए प्रार्थना करें। ये उसको अच्छी लगती है बात कि हम अपने देश के वकीलों के लिए, जजों के लिए, जितने भी ऊंचे पद वाले अधिकारी हैं, पुलिस प्रशासन है, फौज हैं, सबके लिए हम प्रार्थना करें। हाँ, हालेलुया। और ये बातें अच्छी लगती हैं परमेश्वर को। और एक सच्चे क्रिश्चियन होने के नाते, एक सच्चे मसीही होने के नाते हम ऐसा करेंगे। हालेलुया। इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप प्रार्थना योद्धा बनना चाहते हैं और आपकी प्रार्थना पावरफुल बनाना चाहते हैं अपनी प्रार्थनाओं को, तो मेक श्योर करें कि आपको अपने अंदर से ये इस कमी को निकालना बहुत ज़रूरी होगा। जो कमी ये है कि आप सेल्फ सेंटर्ड हो प्रार्थना में, कि जब भी आप प्रार्थना करते हो तो आप खुद के लिए ही मांगते हो, अपने ही जीवन के लिए प्रार्थना करते हो, अपनी ही उन्नति, अपनी ही तरक्की के लिए प्रार्थना में लगे रहते हो। हाँ, जबकि परमेश्वर की ये इच्छा है कि आप सभी मनुष्यों के लिए प्रार्थना करो।
परमेश्वर की ये इच्छा है कि आप अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना करो, कि परमेश्वर की ये इच्छा है कि आप अपने पड़ोसियों के लिए प्रार्थना करो। परमेश्वर की ये इच्छा है कि आज जो लोग अंधकार में हैं, आप उन अंधकार में भटके हुए लोगों के लिए प्रार्थना करो। पर अगर आप नहीं कर रहे तो याद रखो, आपको स्वर्ग का परमेश्वर एक अच्छे मसीही के रूप में नहीं जानता। कितनों को मेरी बात समझ में आ रही है? आपको अपने एक अच्छे क्रिश्चियन होने, आपको एक अच्छे मसीही होने का फर्ज अदा करना है, और परमेश्वर के इस वचन को पूरा करके आप निश्चित रूप से इस वचन को पूरा कर सकते हैं। आप परमेश्वर की जो मन की बात है, उसकी जो हृदय की एक अभिलाषा है, आप उसको पूरा कर सकते हैं। आप परमेश्वर के हृदय की इस अभिलाषा को पूरा करोगे तो क्या परमेश्वर आपको सूखा रहने देगा? नहीं, वो आपको ब्लेस करेगा, वो आपको ऊंचा करेगा, वो आपको बढ़ाएगा। हालेलुया। सभी तारीफ करे परमेश्वर की, उसके बड़े और महान नाम को सभी धन्यवाद दें, क्योंकि मैं ये विश्वास करता हूं ये वचन आपके लिए बहुत ही जरूरी है। आप बहुत सारे महान संतों को देखो परमेश्वर के, हाँ, जिन्होंने अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए प्रार्थना करी। डैनियल बाइबल का वचन कहता है, पूरे यरूशलेम के लोगों के लिए, यहूदियों के लिए रोता रहा, उपवास करता रहा, उनके पापों की क्षमा मांगता रहा। हाँ, और परमेश्वर ने अनुग्रह किया, और परमेश्वर ने सब यरूशलेम के से जो लोग यहूदी बंदी बना के लेकर गए थे, सबको परमेश्वर ने छुटकारा दिया। एस्तर ने प्रार्थना करी पूरे यहूदियों के लिए, अपने लोगों के लिए, और वचन कहता है कि जब उसने 3 रात तक उसने कुछ नहीं खाया पिया, बल्कि परमेश्वर के सामने उसने प्रार्थना करी, तो परमेश्वर ने अनुग्रह करके पूरे उस समुदाय को बचाया, पूरी यहूदी कौम को बचाया। हाँ, मूसा प्रार्थना करता था पूरे इजरायलियों के लिए, पहाड़ों पे जा जाके उसने प्रार्थना करी कि प्रभु ये लोग बचाए जाएं, ये नाश ना हो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना करी। तो आप क्यों चुप हैं? आप किसका इंतजार कर रहे हैं? आप क्यों आत्मा में इतने स्वार्थी होकर चल रहे हैं? हाँ, आज आपको जरूरत है, खुद के लिए तो प्रार्थना करो ही, कोई मना नहीं है, पहले खुद के लिए ही प्रार्थना करो। अपनी आत्मिक उन्नति के लिए परमेश्वर से दानों को, वरदानों को, उसकी सामर्थ्य को मांगो। दूसरे नंबर पर अपने परिवार के उन लोगों के लिए प्रार्थना करो जो लोग विश्वास में नहीं हैं, उनका भी उस अंधकार से छूटना बहुत जरूरी है। आप उनके लिए भी प्रार्थना करो, उनसे लड़ो झगड़ो नहीं कि तू मसीह को नहीं मानता, बल्कि उनके लिए भी प्रार्थना ही करनी है कि तुम प्रार्थना करो कि वो अंधकार से बाहर निकलकर प्रकाश में आए, ज्योति में आए। फिर अपने गांव के लिए प्रार्थना करो, जहां आप जिस शहर में रहते हो उस शहर के लिए प्रार्थना करो, अपने राज्य के लिए प्रार्थना करो, अपने देश के लिए प्रार्थना करो, फिर देश के, धरती के सब देशों के लिए प्रार्थना करो, देश के लोगों के लिए प्रार्थना करो, सब जातियों के लिए प्रार्थना करो, उन दुश्मनों के लिए भी, उन विरोधियों के लिए भी प्रार्थना करो जो आपको नीचा दिखाना चाहते हैं। अपने पड़ोसियों के लिए प्रार्थना करो। परमेश्वर ने सबके लिए बाइबल में हमें प्रार्थना करने का आग्रह किया है। परमेश्वर ने सबके लिए प्रार्थना करने की हमें आज्ञा दी है। हाँ, अगर एक सच्चे क्रिश्चियन है तो हमारी प्रार्थनाएं सेल्फ सेंटर्ड नहीं होंगी। हाँ, स्वार्थी वाली प्रार्थना नहीं होंगी कि प्रभु तो हमारा ही भला कर, प्रभु तो हमारे ही बच्चों का भला कर, प्रभु तो हमें ही देख। हाँ, अगर आप सच्चे क्रिश्चियन हो, आप परमेश्वर को प्यार करने वाले हो, तो आप परमेश्वर के हृदय को आज समझोगे, जो हृदय आपके ऊपर प्रकट किया गया है इस वचन के माध्यम से। हाँ, परमेश्वर का ये मन है, उसका ये हृदय है, उसकी ये गहरी बात है हृदय की कि आप लोग उसके हृदय की अभिलाषा को पूरा करने के लिए, उसके हृदय को प्रसन्न करने के लिए अपने से बढ़कर, अपने परिवार से बढ़कर आप अपने पड़ोसियों के लिए प्रार्थना करें, अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना करें, अपने गांव, अपने नगर, अपने राज्य, अपने देश और पृथ्वी की सब जातियों के लिए आप प्रार्थना करें। हालेलुया। खास करके प्रार्थना करें अपने देश के मंत्रियों के लिए, प्रधानमंत्री के लिए प्रार्थना करें, राष्ट्रपति के लिए प्रार्थना करें, अपने राज्य के सीएम के लिए प्रार्थना करें, सभी स्टेटों के राज्य की मुख्यमंत्रियों के लिए प्रार्थना करें,
सभी प्रभु के दास दासियों के लिए प्रार्थना करें, सभी विश्वास करने वाले मसीही कलीसियाओं के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया। ऊंचे पद वालों के लिए बहुत ज़रूरी है प्रार्थना करना, ताकि आप सुख आराम से, आप चैन से आप अपनी भक्ति वाला जो जीवन है उसको बिता सकें। हालेलुया। अगर आप ऐसा करते हो तो निश्चित रूप से स्वर्ग का परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, आपको बढ़ाएगा और आपको बहुताई से इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। पर मेरे प्रियो, इस बोझ को लेकर चलो। रूहों को बचाने का बोझ आपके अंदर होना चाहिए। जब तक आपके अंदर रूहों को बचाने का बोझ नहीं होगा, आप किसी के लिए भी प्रार्थना नहीं करोगे। हाँ, आप प्रार्थना नहीं करोगे तो लोग बचेंगे नहीं। और परमेश्वर ने बहुत बड़ा टैग दिया है आपको इस धरती के ऊपर। परमेश्वर ने आपको जगत की ज्योति करके कहा है। हाँ, जब ज्योति का काम होता है चमकना, और आप चमकोगे तब जब आप प्रार्थना वाला जीवन जियोगे। प्रार्थना एक वो तेल है जो आपको, आपके ऊपर जो लाइट है उसको और ज्यादा बढ़ाता है। हाँ, और ज्यादा उसको प्रज्वलित करता है। हालेलुया। तो मेक श्योर करें, आज जो वचन आपने सुना है ये आपके दिल, आपके दिमाग, आपके हृदय में होना चाहिए। सभी तारीफ करें परमेश्वर की, उसके बड़े और महान नाम को सभी धन्यवाद दें। आइए मेरे साथ मिलकर अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को उठाएं और प्रार्थना करें। बोले, हे सर्वशक्तिमान पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूं आज के इस वचन के लिए। जो वचन मेरी जिंदगी में बोया गया ये 100 गुना फलों को लेकर आए। प्रभु, मैं वादा करता हूं कि मैं एक सच्चे और अच्छे मसीही होने का अपना जो फर्ज है उसको पूरा करूंगा। खुदावन, मैं प्रतिदिन उन लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा जो अंधकार में हैं। मैं प्रतिदिन प्रभु अपने देश के लिए, देश के लोगों के लिए, देश के ऊंचे पद वालों के लिए, देश के हाकिमों के लिए मैं प्रार्थना करूंगा। खुदावन, जैसा आज मुझे सिखाया गया है मैं ऐसा ही करने की चौकसी करूंगा। खुदावन, और मेरी प्रार्थना है पिता परमेश्वर कि प्रभु मेरे घराने के वो लोग जो अंधकार में हैं, जो अविश्वास में हैं, वो बचाए जाएं। मैं प्रार्थना करता हूं अपने देश, अपने नगर के लोगों के लिए, अपने गांव, अपने शहर के लोगों के लिए। प्रभु, ये लोग बचाए जाएं। मेरे राज्य के लोगों के लिए प्रार्थना है प्रभु, वो लोग भी बचाए जाएं। जो अंधकार में चल रहे हैं प्रभु, जो आपको नहीं जानते, नहीं पहचानते, वो बचाए जाएं। हमारे देश की जाति जाति के लोगों के लिए प्रार्थना है प्रभु कि सब जाति के लोगों को प्रभु तो बचा और छुड़ा पिता परमेश्वर। उस अंधकार से निकाल पिता परमेश्वर, जिस रीति से आपने हमें निकाला था पिता परमेश्वर। अगर आज हम आपको जानते हैं, समझते हैं, तो इसका यही कारण है प्रभु कि आपने हमारी आत्मिक आंखों को खोला। प्रभु, हमारी प्रार्थना है कि जैसी हमारी आत्मिक आंखें खुल गई, हमारे देश के लोगों की आंखें खुल जाएं, मंत्रियों की आंखें खुल जाएं और पूरी पृथ्वी के मनुष्यों की आंखें खुल जाएं कि वो आपको देख सकें, पहचान सकें और पिता परमेश्वर आपके नाम की बढ़ाई कर सकें। हे स्वर्ग के परमेश्वर, मेरी इस विनती और प्रार्थना को सुनकर आप मेरे देश का, मेरे राज्य का और सभी मनुष्यों का आप उद्धार करें। प्रार्थना धन्यवाद के साथ मैं अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। सभी तारीफ करें परमेश्वर की, उसके बड़े और महान नाम को सभी धन्यवाद दें।